नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम उस सच्चाई से पर्दा उठाएंगे जो आज के दौर में वेल्थ यानी संपत्ति बनाने के पीछे काम करती है। डिजिटल हो या लोकल मार्केट, सफलता के असली नियम क्या हैं और जो बातें सिर्फ मिथ्स बन चुकी हैं उन्हें अलग करके रियलिटी को समझना आज की सबसे बड़ी जरूरत है। ये चर्चा इन दोनों ही पहलुओं को बिल्कुल साफ कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारी इस चर्चा के 4 अहम पड़ाव होंगे। पहला, स्किल्स बीट ट्रेडिशनल डिग्रीज। दूसरा, द रियलिटी ऑफ ट्रेडिंग। तीसरा, यूट्यूब मोनेटाइजेशन अनकवर्ड। और आखिर में, लोकल कॉमर्स एंड कम्युनिटी। तो आइए सबसे पहले मुद्दे पर आते हैं, स्किल्स बीट ट्रेडिशनल डिग्रीज। एक बड़ा मिथ ये है कि सिर्फ एक डिग्री वेल्थ की गारंटी देती है, जबकि रियलिटी ये है कि आपकी ठोस स्किल्स ही ऐसे सिस्टम्स बनाती हैं जो सच में लगातार आमदनी देते हैं। सोचिए 2 दोस्तों के बारे में, राहुल और अमन। राहुल का रास्ता बड़ा सीधा था। उसने पूरी तरह एक डिग्री पर भरोसा किया, नौकरी पकड़ी और एक फिक्स्ड सैलरी के लिए अपना वक्त बेचता रहा। वहीं दूसरी तरफ अमन ने थोड़ा अलग सोचा। उसने उन स्किल्स को सीखा जिनकी मार्केट में जबरदस्त डिमांड थी। शुरुआत में शायद स्ट्रगल रहा हो, लेकिन आखिरकार उसने अपने खुद के सिस्टम्स बनाए और इनकम के कई रास्ते खोल दिए। दोनों के पास वक्त बिल्कुल बराबर था, लेकिन नतीजे जमीन आसमान का फर्क। इस पूरी कहानी से एक बहुत बड़ा टेकअवे निकलता है, डिग्रीज गिव जॉब्स बट स्किल्स गिव फ्रीडम। आज की इकोनॉमी ना सिर्फ कागजी डिग्री के आधार पर पैसे नहीं बांटती, अब मार्केट को चाहिए ठोस और प्रूवेबल रिजल्ट्स। बड़ी कंपनीज अब थ्योरी नहीं देखती, वो देखती हैं कि आप आखिर क्या नतीजे डिलीवर कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि वो हाई डिमांड स्किल्स आखिर हैं कौन सी, जैसे कि वीडियो एडिटिंग, मार्केटिंग, कॉपीराइटिंग, कोडिंग और ट्रेडिंग। ये कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो किसी को भी दुनिया के किसी भी कोने से अपने घर पर बैठकर ग्लोबल क्लाइंट्स के साथ काम करने की आज़ादी देती हैं। यहाँ ट्रेडिशनल क्वालिफिकेशन से कहीं ज़्यादा आपके पोर्टफोलियो की कीमत होती है। इन स्किल्स पर पकड़ बनाई कैसे जाए, इसका बड़ा ही सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस है। स्टेप 1, कोई एक स्पेसिफिक स्किल चुनिए। स्टेप 2, रोजाना 1 से 2 घंटे उसकी पूरी लगन से प्रैक्टिस कीजिए। और स्टेप 3, जो सबसे ज़रूरी है, कम से कम 6 महीने तक बिना रुके लगातार इस रूटीन को फॉलो कीजिए। सच मानिए, सिर्फ इतना करने से ही कोई भी आम भीड़ से बिल्कुल अलग हो जाता है। अब आते हैं हमारे अगले सेक्शन पर, द रियलिटी ऑफ ट्रेडिंग। सोशल मीडिया पर इसे अमीर बनने का शॉर्टकट दिखाया जाता है, लेकिन रियलिटी ये है कि सफलता के लिए यहाँ बेहद यानी एक्सट्रीम पेशेंस चाहिए होता है। एक आंकड़ा सुनेंगे, 90%। जी हाँ, 90% लोग ट्रेडिंग में फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग इसे गैम्बलिंग या रातों रात पैसा डबल करने का जादू समझ लेते हैं, जबकि सच तो ये है कि ट्रेडिंग एक सीरियस डिसिप्लिन है। इसमें मार्केट को बारीकियों से समझना और अपने रिस्क को मैनेज करना सबसे बड़ी कला है। अगर हम बड़े और लेजेंडरी इन्वेस्टर्स की बात करें, जैसे राकेश झुनझुनवाला, वॉरेन बफेट या जॉर्ज सोरोस, तो डेटा साफ बताता है कि इन लोगों ने कुछ दिनों में अपना पैसा मल्टीप्लाई नहीं किया। इन्होंने सालों तक सीखा, गलतियां की, उनसे सबक लिया और अपने माइंडसेट पर काम करके तब जाकर इतने बड़े एम्पायर्स खड़े किए। चलिए अब बढ़ते हैं यूट्यूब मोनेटाइजेशन अनकवर्ड की तरफ। एक आम धारणा है कि जब तक चैनल मोनेटाइज ना हो जाए पैसा नहीं मिलता, लेकिन हकीकत यह है कि YouTube पहली वीडियो से ही कमाई शुरू कर देता है। YouTube पर कमाई की टाइमलाइन सच्ची में बड़ी दिलचस्प है। देखिए, जब कोई नई वीडियो अपलोड होती है तो लगभग 1 हफ्ते के अंदर उस पे एड्स आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन चैनल की ऑफिशियल मोनेटाइजेशन के लिए चाहिए होते हैं 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे। इसका मतलब शुरुआत में उन एड्स का 100% पैसा प्लेटफॉर्म खुद रखता है। एक क्रिएटर को 55% हिस्सा तभी मिलता है जब वो इन कंडीशंस को पूरा कर ले। इस चीज को एक रियल एग्जाम्पल से समझते हैं। सतीश राठौड़ नाम का एक छोटा चैनल है जिसके डेटा पर नजर डालते हैं। सिर्फ 27 सब्सक्राइबर्स, 96 वीडियोस और टोटल व्यूज करीब 8623। ये उन हजारों क्रिएटर्स का प्रतिनिधित्व करता है जो अभी अपनी शुरुआती मेहनत कर रहे हैं और ऑफिशियल मोनेटाइजेशन से काफी दूर हैं। पर सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस चैनल ने अब तक $19 यानी करीब 1,70,000 रुपए जनरेट कर लिए हैं, सिर्फ 27 सब्सक्राइबर्स पर। ये इस बात का पुख्ता सबूत है कि किसी भी क्रिएटर का कंटेंट शुरुआत से ही आर्थिक तौर पर वैल्यूएबल होता है। भले ही वो पैसा तुरंत बैंक अकाउंट में ना आए, पर प्लेटफॉर्म पर वैल्यू जनरेट जरूर हो रही है।
अब सवाल ये है कि ये हिडन कमाई देखी कैसे जाए। तो वाई टूल जैसे एक्सटर्नल थर्ड पार्टी एप्स की मदद से छोटे क्रिएटर्स इन प्री मोनेटाइजेशन अर्निंग्स को ट्रैक कर सकते हैं। और जब शुरुआत के स्ट्रगल में मोटिवेशन की कमी लगती है ना, तो ये फिगर्स देखकर काफी सहारा मिलता है काम में लगातार लगे रहने के लिए। अब इन डिजिटल बातों से थोड़ा निकल कर आते हैं ग्राउंड लेवल पर हमारे आखिरी सेक्शन में, लोकल कॉमर्स और कम्युनिटी। एक और मिथ ये है कि बेहतरीन क्वालिटी के लिए बड़े शहरों में जाना जरूरी है, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि अब लोकल हब्स काफी तेजी से फल फूल रहे हैं। पहले क्या होता था, लोगों को प्रीमियम ब्राइडल वेयर खरीदने के लिए लंबे सफर तय करके मेट्रो सिटीज का रुख करना पड़ता था। पर आज की सच्चाई अलग है। पुपरी जैसे छोटे कस्बे में महारानी लहंगा हाउस जैसी जगहों पर अब प्रीमियम और कस्टमाइज्ड फैशन लोकल लेवल पर ही तैयार हो रहा है और बिक भी रहा है। एक छोटा शहर भी अब फैशन हब बनने का दम रखता है। जरा इनके स्टोर के ऑफरिंग्स तो देखिए। 2000 से लेके 50,000 रुपए तक के लहंगे, सिल्क और वेलवेट पे हैंडवर्क, इन हाउस कस्टम मैन्युफैक्चरिंग, और वो भी पूरे बिहार में फ्री डिलीवरी के साथ। मोहम्मद जुनैद और मोहम्मद मोइन जैसे लोकल एंटरप्रेन्योर्स ने ये साबित कर दिया है कि लोकल दुकानें भी बड़े शहरों जैसी मैसिव रेंज और टॉप नॉच क्वालिटी आसानी से डिलीवर कर सकती हैं। और ये स्थानीय विकास सिर्फ कपड़ों या फैशन तक नहीं रुकता। पुपरी में ही शिवम सेवा संस्थान नाम का एक लोकल हॉस्पिटल है, जो आयुष्मान कार्ड के जरिए हर्निया, हाइड्रोसील, अपेंडिक्स और गॉल स्टोन्स का बिल्कुल मुफ्त इलाज कर रहा है। इसका सीधा मतलब ये है कि एक कम्युनिटी की जो सबसे अहम आवश्यकताएं हैं, अब उनका ध्यान उनके आसपास ही पूरी क्वालिटी के साथ रखा जा रहा है। इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बड़ा गहरा सवाल दिमाग में आता है। आज की इस इकोनॉमी में जहां डिजिटल स्किल्स और प्लेटफॉर्म्स हमें पूरी दुनिया से जोड़ते हैं, वहीं लोकल दुकानें अपने आसपास के लोगों को प्रीमियम वैल्यू दे रही हैं। तो आने वाले वक्त का सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योरियल मौका कहां से आएगा? क्या संपत्ति निर्माण का भविष्य एक डिजिटल स्क्रीन के पीछे छिपा है, या फिर किसी फलते फूलते लोकल बाजार में? ये आप सबके सोचने के लिए एक दिलचस्प पॉइंट है। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।